नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के लिए कक्षा सप्तम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक की द्वितीय पाठा का अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ का नाम है चित्रपाठा। चित्रपाठा यानी कि इसमें आपको जो भी संस्कृत में वाक्य दिए हुए हैं उनके सामने उनसे संबंधित चित्र भी दिए हुए हैं, इसलिए इस पाठ का नाम है चित्रपाठा। तो प्रारंभ करते हैं। अयम कहा। अयम मतलब यह, कहा मतलब कौन है, यह कौन है। अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। देखिए यहाँ इनका चित्र दिया हुआ है गांधी जी का, इनको आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। आगे पढ़ते हैं। कथम अयम राष्ट्रपिता। यह राष्ट्रपिता कैसे हैं। कथम मतलब कैसे। अयम वर्तमान भारत राष्ट्र से जनकः अस्ति। यह वर्तमान भारत राष्ट्र के जनकः मतलब जनक अर्थात पिता हैं। अयम कथम अयम प्रसिद्धा। यह कैसे प्रसिद्ध हैं। कथम का मतलब अभी ऊपर बताया था मैंने, तो कथम का मतलब है कैसे, यह कैसे प्रसिद्ध हैं। अयम सत्याग्रहेन अहिंसा आंदोलनेन च परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत। इन्होंने सत्याग्रह और चा का मतलब है और अहिंसा आंदोलन से पराधीन भारत को स्वतंत्र कराया। आगे देखते हैं किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। अयम कहा यह कौन है। अयम अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीय राष्ट्रपति ही डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागाः। यह हमारे राष्ट्र के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागा मतलब महाशय, संबोधन इनको सम्मान देने के लिए महाशय शब्द का प्रयोग किया गया है। अस्य किम वैशिष्ट्यमासीत्। इनकी क्या विशेषता थी। अयं नूतनायाः प्राथमिक शिक्षा पद्धतेः विशेषज्ञः आसीत्। यह नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेष जानकार थे। अयं कहा यह कौन है। अयं भारतस्य एकादशः राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलामः। यह भारत के एकादशा 10 और 1, तो कितना हो गया, 10 में एक जोड़ दिया तो 10 और 1 11, यानी 1 और 10 11 हो गया। तो एकादशा यानी 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अस्य जन्म कदा अभवत। इनका जन्म कब हुआ था। अस्य जन्म 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य पंचदशे दिनांके अभवत। इनका जन्म 1931 ईस्वी वर्ष में अक्टूबर महीने की पंचदशे, पंच मतलब 5 और दशे मतलब 10, 5 और 10 कितने हुए 15, तो 15वें दिनांक में हुआ था, अर्थात 15 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। अस्य जन्म तमिलनाडु प्रांतस्य रामेश्वर नाम के स्थाने अभवत। इनका जन्म तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। कथम अयम प्रसिद्धा। यह कैसे प्रसिद्ध हैं। अयम महान वैज्ञानिका। यह बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अयम मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्धा अभवत। यह मिसाइल मैन इस नाम से प्रसिद्ध हुए। अयम कहा यह कौन है। अयम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाभागाः। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाशय हैं। कथम अयम प्रसिद्धा। यह कैसे प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्र भारतस्य संविधान निर्माणे अस्य अपूर्वं महत्वपूर्णं च योगदानम आसीत्। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में इनका अपूर्व और चा का मतलब और महत्वपूर्ण योगदान आसीत् मतलब था। अगला है इयम का। देखिए बच्चों, पहले हमने शुरू में पढ़ा था अयम, सब जगह कहाँ पढ़ा था, गांधी जी वाले में और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के में
और आपके अब्दुल कलाम जी के में और अंबेडकर जी के में, सब में अयम पड़ा था इस स्थान पर, इयम के स्थान पर। तो अयम कहाँ प्रयोग किया जाता है? पुल्लिंग के लिए। ठीक है, तो अयम का मतलब भी यह होता है और इयम का मतलब भी यह होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए अयम के स्थान पर यहाँ पर इयम का प्रयोग किया गया है। तो पढ़ेंगे इयम का, यह कौन है? इयम महाराज्ञी लक्ष्मीबाई, यह महारानी लक्ष्मीबाई हैं। किमर्थम इयम प्रसिद्धा, यह कैसे किस लिए प्रसिद्ध हैं? किमर्थम मतलब किस लिए प्रसिद्ध हैं। इयम लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वातंत्र्य संग्रामस्य वीरांगना आसीत्। यह लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी वर्ष में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीर नारी थी। त्रयोविंशति वर्षायु प्राप्ता इयं राजमहिषी आंग्ल साम्राज्यस्य सैन्यबलं प्रतिकर्तुं प्रयत्नवती। त्रयोविंशति कितने हो गए? विंशति मतलब 20 और त्रयो मतलब 3, तो 3 और 20 कितने हुए? 23। 23 वर्ष की आयु में, 23 वर्ष की आयु की होने पर इन्होंने, इन राजमहिषी, इन महारानी ने अंग्रेजी साम्राज्य की सैन्य बलम, सेना की टुकड़ी को प्रतिकर्तुम मतलब रोकने के लिए प्रयत्नवती, प्रयत्न किया। रणक्षेत्रे वीरगतिं प्राप्तवती परंच यावत् जीवनम आंग्ल शासकानां झांसी नगर अतिक्रमणम नांगीकृतवती। रणक्षेत्रे युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त किया, परंतु जब तक जीवित रही अंग्रेजी शासकों को झांसी नगर पर अधिकार करना स्वीकार, नांगीकृतवती मतलब अंगीकृत होता है स्वीकार करना, और ना अंगीकृत मतलब स्वीकार नहीं किया, अर्थात जब तक ये जीवित रही तब तक इन्होंने झांसी पर अंग्रेजों को अपना अधिकार नहीं करने दिया। अगला है इयम का, यह कौन है? इयम भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया, यह भारत कोकिला, भारत कोकिला इनकी उपाधि थी, इनको भारत कोकिला कहा जाता था, श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया हैं। देखिए पहले हमने लगाया था महाशय, तो पुल्लिंग में महाशय लगता है सम्मान देने के लिए, और यहाँ पर महाशया लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो महाशया सम्मान देने के लिए। यह भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया हैं। कथम इयम भारत कोकिला, अब हम जानेंगे कि इन्हें भारत कोकिला क्यों कहते हैं। यह भारत कोकिला कैसे हैं? इयम विदुषी कवयित्री सुमधुर भाषिणी च आसीत्, यह विदुषी और च मतलब और, कवयित्री और सुमधुर बहुत मीठा बोलने वाली, भाषिणी मतलब बोलना, बहुत मीठा बोलने वाली थी। देखिए विद्वान शब्द जो है बहुत जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके लिए विद्वान, पुरुषों के लिए विद्वान शब्द प्रयोग किया जाता है, और जो महिलाएं होती हैं स्त्रीलिंग में विदुषी शब्द प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, इयम स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशस्य प्रथमम राज्यपाल पदम अभूष्यत। इन्होंने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले, सबसे पहले राज्यपाल पद को सुशोभित किया, अर्थात ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली राज्यपाल बनी। आगे देखिए, इयम का, यह कौन है? इयम प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी इयम कथम प्रसिद्धा, यह प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी हैं। इयम कथम प्रसिद्धा, यह कैसे प्रसिद्ध हैं? इयम अस्माकं देशस्य प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत्, यह हमारे देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। देखिए यहाँ पर लिखा महिला प्रधानमंत्री सबसे पहले थी, लेकिन हमारे देश के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ये उन्हीं की पुत्री थी। लेकिन महिला प्रधानमंत्री की बात हो रही है सबसे पहली, तो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। सर्वे जनाः इमां कुशल प्रशासिका रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति, सभी लोग इन्हें कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा से, स्मरन्ति मतलब
याद करते हैं। इस पाठ का अर्थ जो शेष रह गया है वो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। ये वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए, इसीलिए इस पाठ का अर्थ यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में शेष पाठ के अर्थ के साथ, इसके बचे हुए पाठ के अर्थ के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।